So just like you can see, this is the syllabus of this particular test, and if you also want to give this, you can definitely पहले ये amount of syllabus complete कर लो, फिर mock test दे दो, और फिर ये review video देख लो. You'll be done with a particular part of your syllabus. So starting with these questions. So let's begin with analysis. पहले तो ये question, which you can see, a small circular ring has a uniform charge and all. तो मैं बताती हूँ कि मैंने इस पर क्या किया था. I basically did, so let me tell you कि मैंने क्या किया था. I was just like this. ये फॉर्मूला है, बस इसमें -3/2 है, so I did option 2. कितनी स्मार्ट हूँ मैं. तो मैंने इसमें सेकंड करके आए थे, बट I did second in the paper, but obviously थर्ड इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ऑफ अ फार ऑफ एक्सियल पॉइंट. यही सब छोटे छोटे चीज़ें हम मिस कर जाते हैं और नंबर कट जाते हैं, जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया. एंड जस्ट लाइक यू कैन सी कि यहाँ पे r² को नेग्लिजिबल माना गया है. नेग्लिजिबल इन द सेंस बोलो तो x के कंपैरिजन में r बहुत कम है, एंड देन इट हैज़ कम x³, और यहाँ से x से x³ कैंसिल, x-2. सो देखो, पहली बात, मैं तुम लोग को पढ़ा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे को खुद कुछ नहीं आता है. हाउ विल आई टीच यू? इट्स जस्ट दैट आई हैव डन एनालिसिस एंड मैंने क्या गलतियाँ की हैं, दैट्स इट. एंड ये क्वेश्चन तो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, जो कि हाँ मैंने एनालिसिस किया और मैंने अपने सीनियर से पूछा, बट स्टिल आई एम नॉट इनटू इट. तो ये तुम ही लोग मेरे को बताओ कि इसमें क्या होगा एंड ऑल. ये तो मैंने इसमें तो आई डिड ट्रिपल द डिस्टेंस एंड आई हैव मार्क 3 डायरेक्ट. यहाँ पे वर्क रिक्वायर्ड पे ध्यान ही नहीं दिया. बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, एंड आई नो तुम लोग भी करते होगे. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये तुम लोग डेफिनेटली ट्राई करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यू नो व्हाट आई थॉट इन दिस. मेरे को लगा 2 आइडेंटिकल बॉल है हैविंग लाइक चार्ज, और यहाँ पे इनिशियल चार्जेस ऑफ द बॉल पूछा है. इसका मतलब ये लोग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और आंसर 1 होगा. आई मीन आई डोंट नो व्हाट द हेल आई हैव डन. और इसमें मैंने पता है क्या किया. इसमें तो आई न्यू कि हाफ c² एनर्जी है और हाफ ε0 e² जो होता है वो एनर्जी डेंसिटी है. सो व्हाट आई डिड, एनर्जी डिवाइडेड बाय डेंसिटी. इमेजिन, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है, एंड आई डिड एनर्जी बाय डेंसिटी, इसलिए मेरा इसका आंसर गलत आया था. और इसमें मैंने e/8 किया था, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द हेल आई वाज डूइंग, बट आई डिड E = kq अपॉन r². ये डबल और ये हाफ, तो डायरेक्ट e/8. समझ जाओ तुम लोग, स्मार्ट है. इसमें तो भाई ये लोग की गलती थी. यहाँ पे 2.07 होना चाहिए और ऑप्शन में 3.07 था. तो आई वॉज लाइक वेरी श्योर. देखो यहाँ तक तो मेरा बन गया था 2.15 तक. उसके बाद मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा था 2.23, क्योंकि ऑप्शन में 2.07 था ही नहीं, 3.07 था. ये कोचिंग वाली की गलती है, मेरी गलती नहीं है. इस समय देखो, इसमें पहले तो आई डिड मोर, लेकिन उसके बाद आई थॉट कि अगर k = 1/2 हुआ तो, और फिर मैंने 4th कर दिया. देन फिर ये देखो, दिखाती हूँ, दिस 27. इसमें व्हाट आई डिड, इसमें तो चलो ठीक है, कैपेसिटर स्टोर 60 μc और 120, बट इसमें मैंने वही किया. इसमें मैंने डायरेक्टली देखा 120 60 2. अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स. दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, जो कि मैंने आके नेट पे सर्च किया ना, और तब पता चला. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई करना तुम लोग. ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, क्योंकि मुझसे लास्ट मोमेंट तक नहीं हुआ था. तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने नेट से छापे हुए हैं, जिसमें है हिल मूविंग हॉरिजॉन्टली एंड ऑल. ये तुम लोग खुद ही से करना. ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. इसमें मैंने बहुत टाइम दिया, फिर भी मेरा आंसर नहीं आया. फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसमें क्या करना था. इसमें सिंपल √x² + y² करना था, बट आई वॉज अप्लाइंग माई ब्रेन कि नहीं, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इसको 60 डिग्री करेंगे तो cos 60 है ना. पता नहीं कौन सी दुनिया में हूँ. ये तो दिस वॉज अ ईजी क्वेश्चन, पर इसमें मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया. इसमें मैंने सोचा कि एवरेज वेलोसिटी VA - VB, इमेजिन अमाउंट ऑफ ब्रेन आई हैव. VA - VB करके मैंने इसको बनाया है. और उसके बाद व्हाट आई डिड कि VA इधर है तो VB माइनस है, तो उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, एंड दिस. सो आई डिड 3.
अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम लोग खुद से ट्राई करना, बाकी आई हैव गिवन हियर सोल्यूशन, पर फिर भी तुम लोग खुद से ट्राई करना एक बार। हाँ, ये भी देखो, इसमें 2 एटम्स लिखा है, जबकि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एटम होना चाहिए था। नशे, सस्ते नशे। ये क्वेश्चन IUPAC, मेरे केमिस्ट्री में आई थिंक 5 या 6 गलत हुए हैं, जिसमें से 4 तो IUPAC के ही हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट द हेल आई हैव डन। ये देखो, इसमें ये तो फिर भी चलो, इसमें पेंट इन आइन, इसमें मैंने पहले आइन लिख दिया, देयर वाज वन ऑप्शन 4 आइन, नहीं 1 पेंट 4 आइन और फिर इन करके था, एंड आई डिड दैट, पता नहीं क्यों। ये देखो, इसमें आई डिड 4 साइनोबेंजोइक एसिड, क्योंकि मेरे को ये CN लगा, और ये मिस्टेक तो बहुत जेन्युइन थी, मतलब ये किसी से भी हो सकती है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये NC है। आई वॉज लाइक जस्ट फर्स्ट इंस्टेंट CN, 4 साइनोबेंजोइक एसिड। अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स प्लीज़। और ये तो चलो ठीक है, नन ऑफ दीज, मेरे को कभी लग ही नहीं सकता है कि अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में है तो वो तो फालतू के लिए, इसमें मैंने जोड़ जाड़ के ये आंसर लिया है। आई वाज लाइक नहीं, अगर नन ऑफ दीज है, नहीं तीनों में से कोई होना चाहिए, एंड आई डिड लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 AC2 है, नहीं आई डिड दिस आई थिंक, नहीं ऐसे 1 2 3 4 5, पता नहीं मैंने उस समय कौन सा दिमाग लगाया था, पता नहीं। तो बात में तुम लोग अवॉइड करना ये सारी फालतू की गलतियाँ जो मैं करती हूँ। ये एक था जो उस समय तो क्लिक नहीं हुआ मेरे को कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सेस एंड ऑल, बाद में मेरे को पता चला कि अच्छा जो प्रिंसिपल ग्रुप नहीं हो सकते वो। दिस ऑल्सो आई डिड रॉन्ग। बायो में तो मैंने धुआंधार गलतियाँ की हैं। क्रोमैटिन कंटेंट DNA एंड प्रोटीन हिस्टोन मेनली, एंड आई थॉट कि नहीं इसमें तो और भी होता है। I think not NCERT, let me just check because I don't trust myself at all when it comes to bio. कहाँ गए? देखो इसमें और भी थे, तो ठीक है, अब मेरा जेन्युइन गलती था, क्योंकि इसमें और भी हैं, क्रोमैटिन कंटेंट DNA, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन, तो आई थॉट कि मेनली यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने इसको गलत कर दिया, और ये तो गलत था ही, सो आई डिड बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, क्योंकि मेरा खुद का आंसर इनकरेक्ट हो गया। फिर एक ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इसमें था 1 3 5, पर मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि प्लाज्मिड आउटसाइड थोड़ी होता है, प्लाज्मिड तो इनसाइड होता है ना। जीनोम, अच्छा हाँ, सॉरी आउटसाइड द जीनोमिक DNA, जीनोमिक DNA का बात किया, एंड आई थॉट कि नहीं, एक न्यूक्लियस है उसमें यहाँ पे जीनोमिक DNA है, यहाँ पे प्लाज्मिड है, तो आउटसाइड कैसे, इनसाइड है, तो सेल क्या। वाह, ये देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इस सब में तो गलतियाँ करने में मैं माहिर हूँ। और इसमें मैंने ये गलती की कि इंटरफेज इज मोर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एंड आई डिड एम फेज, तो ये मेरा गलत हुआ। और अच्छे क्वेश्चन, दिस ऑल्सो आई डिड रॉन्ग। Anaphase of mitosis contain half number of chromatids in a chromosome than a metaphasic chromosome, but I was like नहीं, नंबर तो डबल होते हैं, तो ये तो गलत होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं पढ़ा कि वो हाफ टूटेगा तो 2 क्रोमेटिड से 1 होगा, लेकिन नहीं, इतना दिमाग तो हम लोग पेपर में लगा ही नहीं सकते, वरना हम लोग तो टॉप कर जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे यूनिवर्सली जो है वो थोड़ा इधर उधर, इसमें पता नहीं मैंने कौन, इसमें आई थॉट कि अनकॉम्पिटेटिव पता नहीं क्या होता है, ये लोगों ने गलत लिख दिया है, नॉन कॉम्पिटेटिव होता है। पहले आई डिड बोथ, क्योंकि अगर बोथ होता है तो सबसे पहले ध्यान बोथ पे ही जाता है, कोई भी एस्पिरेंट हो, तो आई थॉट कि नहीं बोथ है, बोथ ही होना चाहिए। देन फिर मैंने लगाया दिमाग, एंड आई सर्कल दिस क्वेश्चन इन द पेपर, एंड आई वाज लाइक अब दिमाग लगाते हैं, ऐसे ही होता है मेरे से। एंड और एक ये मैंने गलत किया, आई डिड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पता नहीं क्यों। ये देखो,
इसमें पूछा था शॉर्टेस्ट डिफ्यूजन डिस्टेंस, तो आई थॉट कि डिफ्यूजन जिसमें नहीं होता होगा. वाई एम आई सो स्मार्ट. एंड देन वी हैव दिस. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए, मेरे जैसों के लिए जिनको बायो में ऑब्वियसली इतने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है. तो हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को ठीक लगा. यहाँ 165 नहीं 166 होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक था. और ये देखो, ये याद कर सकते हो तुम लोग कि 60 to 70% ऑफ द बोन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड 30 to 40% इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक. ऐसे तो नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट वी कांट ट्रस्ट, यू नो, ट्रस्टिंग इज. एंड ये भी देख सकते हो क्योंकि इनकरेक्ट पूछा और ये इनकरेक्ट है तो बाकी तीनों तो करेक्ट है. तो बाकी तीनों स्टेटमेंट कि इफ़ द बोन इज पुट इन HCl इट बिकम डिकैल्सिफाइड. ये भी मेरे को पता चला कि ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज यूनिडायरेक्शनल होती है, कार्टिलेज वेस्कुलर होता है. न्यू इन्फॉर्मेशन. सो इट्स बेटर कि तुम लोग चाहो तो पेपर सॉल्व करते हो या तो ये सब क्वेश्चंस जो कि मेरे पर्टिकुलरली गलत हुए हैं वो भी देख सकते हो. मतलब इट्स लाइक फाइन. तो तुम लोग बताओ तुम लोग का टेस्ट कैसा चल रहा है. मेरा तो देख ही रहे हो तुम लोग. अब मेरा आई थिंक 14 को भी टेस्ट है. नेक्स्ट टेस्ट इज़ ऑन 14th ऑफ संडे. और उसका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है. उसमें तो जितना इसमें सारा मिला के नहीं है ना, आई थिंक 8 नहीं है, आई थिंक 10 के अराउंड चैप्टर्स हैं इसमें, 10-11. उतना तो सिर्फ बायो में ही आ रहा है. सो वाट लगेगी हमारी 14 को. तब तक के लिए बाय. देखते हैं उस दिन मैं क्या करके आती हूँ.